सो हे गाइस, वेलकम टू जेनजी टॉपर्स। और ये हमारे इस वीडियो सीरीज का थर्ड यूनिट का वीडियो है, जिसमें हम क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर यूनिट 3 इवैल्यूएटिंग मॉडल को स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 को पढ़ा दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उसे विजिट कर सकते हैं। और अब थर्ड वीडियो के अंदर इसमें हम इवैल्यूएटिंग मॉडल को स्टडी करने वाले हैं, जो कि आपके क्लास 10 सीबीएसई का थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है। और आपको मैं बता दूं, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सीबीएसई से रिलेटेड यूनिट 3 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी बताने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या क्या आपको स्टडी करना है यूनिट 3 के अंदर। सो गाइस, फर्स्ट विच इज इवैल्यूएटिंग मॉडल इन एआई। तो इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपकी यूनिट सीबीएसई के हिसाब से क्या क्या दिया हुआ है। तो गाइस, बेसिकली सीबीएसई ने इसमें सब यूनिट में डिवाइड किया है। फर्स्ट यूनिट है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडल इवैल्यूएशन, देन स्प्लिटिंग द ट्रेनिंग सेट फॉर evaluation, accuracy and error, and evaluation metrics for classification, whereas ethical concern about around model evaluation। इतने टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर आए हैं यूनिट 3 में। और आपको सबसे पहले evaluation पढ़ना है, फिर नीड फॉर evaluation, ट्रेंड टेस्ट, स्प्लिट, एक्यूरेसी, एरर, फाइंड द एक्यूरेसी, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, मैट्रिक्स एटसेट्रा, ये जितने भी हैं इन सभी को हम कवर कराने वाले हैं। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज evaluation। सो गाइस, evaluation is a process that critically examine a program. It involves collecting and analyzing information about a program activity, characteristic, and outcome. Its purpose is to make judgment about a program, to improve its efficiency and to inform programming decision. So guys, evaluation क्या है? evaluation एक प्रोसेस है जो हमारे बनाए गए प्रोग्राम को देखता है और उसमें से ऐसे इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और उन्हें कलेक्ट करता है, जिनके अंदर उनसे आउटकम निकाले, जो कि गुड कौन से आउटकम है और बैड आउटकम, दोनों को निकालकर उनमें से डिफरेंशिएट करके हमें बताए कि इनमें से बैड कौन है और गुड कौन है। तो ये हमारा इवैल्यूएशन का काम होता है एआई के अंदर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस इवैल्यूएशन। सो लेट मी एक्सप्लेन एज पर योर बुक। ये हमने आपका सिलेबस लिया है और उसी के अकॉर्डिंग पूरा है, तो आप बिल्कुल अपना बुक सामने रखकर उसमें टिक लगाकर स्टडी कर सकते हैं। सो इवैल्यूएशन इज बेसिकली टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ योर मॉडल। दिस इज डन बाय मेनली टू थिंग्स लाइक प्रिडिक्शन एंड reality. Evaluation done by first search for some testing data with the result outcome that is 100% true. Then feed that test data to the AI model, which would have to the correct outcome with yourself, which is termed as reality. And when you get the predicted outcome from the AI model called prediction, compare it with actual outcome that is reality. सो इसके कहने का मतलब क्या है? तो ये मेनली टू थिंग्स को करता है। फर्स्ट है प्रिडिक्शन और रियलिटी। इसमें ये मॉडल होता है, वो सबसे पहले आपके डेटा के अंदर टेस्टिंग परफॉर्म करता है और उसमें से ये आउटकम देता है कि रिजल्ट 100% ट्रू है या फिर नहीं। इसके बाद उस रिजल्ट में से प्रिडिक्शन जो होता है उसे अलग करता है, और व्हेन यू गेट द प्रिडिक्शन आउटकम फ्रॉम द एआई मॉडल कॉल्ड प्रिडिक्शन, और जो इसमें रियलिटी होता है उसे अलग करके ये सभी चीजों को एआई को देता है। इसके बाद ही एआई करेक्ट प्रिडिक्शन कर पाता है। यही हमारा बेसिकली इवैल्यूएशन का मतलब होता है। इवैल्यूएशन मेनली हमारे प्रोग्राम को रीड करता है, हमारे एआई को उसमें से रियल गुड डेटा और बैड डेटा के अंदर उसमें कंपेयर करके उन्हें मेन डेटा को बताता है, और यही हमारा इवैल्यूएशन का काम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट, नीड ऑफ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन की ज़रूरत कहाँ पड़ता है और इसकी ज़रूरत कहाँ होती है? तो इसकी ज़रूरत एआई के अंदर, मॉडल के अंदर होता है। इन एसेंस मॉडल इवैल्यूएशन इज लाइक गिविंग योर एआई मॉडल a report card. It help you understand its strength, weakness, sustainability for the task at hand. तो इसका नीड कहाँ पर है? इसका नीड यहाँ पर है कि ये हमारे एआई को ये प्रोवाइड कराता है कि वो एआई क्या क्या कर सकता है, उसका वीकनेस क्या है और सस्टेनेबिलिटी क्या है। वो ये जो इवैल्यूएशन होता है यही पूरा एक रिपोर्ट तैयार करके हमारे एआई को, मॉडल को देता है। इसके बाद हमारा एआई मॉडल समझ पाता है कि वो आगे क्या क्या प्रेडिक्ट, रियलिटी क्या क्या कर सकता है। सो दिस फीडबैक लूप इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल एआई सिस्टम। और जितना अच्छा इवैल्यूएशन
इवैल्यूएशन होगा उतना अच्छा हमको आउटपुट देता है एआई। और यही मेन इसका कारण है कि हमें एआई के अंदर इवैल्यूएशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर मॉडल इवैल्यूएशन, लेट नो दैट हाउ टू बिगिन विद द प्रोसेस। देयर कैन बी डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक डिपेंडिंग ऑन टाइप एंड पर्पस ऑफ मॉडल। सो गाइज, वहाँ पर जितने भी एआई मॉडल हैं उनके अंदर डिफरेंट एआई मॉडल के हिसाब से डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जिससे हमारा मॉडल बेस्ट बन पाता है और बेस्ट मशीन वो निकल कर हमें आउटपुट देता है। यही इवैल्यूएशन का काम होता है। और मॉडल इवैल्यूएशन का मतलब है किसी भी एआई मॉडल के अंदर पूरा इवैल्यूएट करके उसे रिपोर्ट तैयार करके देना और बेस्ट टेक्निक्स को बनाकर हमें देना। तो इसके अंदर दो टेक्निक आते हैं, प्रेडिक्शन एंड रियलिटी। तो इनको समझते हैं ये दोनों होते क्या हैं। तो what is prediction and what is reality? The output given by the machine after training and testing the data is known as prediction. So prediction क्या है? prediction है जो जब हमारा जो मशीन होता है उसे हम वो हमें आउटपुट देता है after taking the data from our input and it is known as prediction. जो मशीन का आउटपुट होता है यही हमारा prediction कहलाता है। हमारा मशीन डेटा लेगा, उसका आउटपुट हमें दे देता है। और रियलिटी क्या है? रियलिटी का मतलब होता है इसमें the reality is real situation or scenario in the forest where the prediction has been made by a machine। और रियलिटी होता है मतलब जो सत्य है, जो रियल है। इसमें हमारा मशीन बिल्कुल एक्यूरेट चीजों को निकाल कर हमें देता है किसी भी रियल सिनेरियो के अंदर, और उसी को हम रियलिटी कहते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं, नीड ऑफ ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। तो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट क्या है और इसको भी देखते हैं। इनमें ये कुछ टर्म्स हैं, इनको मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले आता है इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ योर एआई मॉडल। सेकेंड है आइडेंटिफाई एंड करेक्ट मिस्टेक। तो ट्रेंड स्प्लिट ये एक टर्म है जो आपके बुक के अंदर दिया हुआ है और इसका मेन मतलब है, मोटिव है कि ये हमारे एआई मॉडल का एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस अच्छी तरह से निकालकर और ज़्यादा से ज़्यादा करके देता है, जिससे हम किसी भी मिस्टेक को आइडेंटिफाई और उसे करेक्ट कर पाते हैं। इसी का मेन ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट इसी को कहा जाता है और मेनली यही काम करता है। और इसमें प्रेडिक्शन एंड रियलिटी का काम होता है। ट्राई नॉट टू यूज द डेटा सेट दैट हैज बीन यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डेटा एक्विजिशन और द ट्रेनिंग डेटा इन द इवैल्यूएशन। तो प्रेडिक्शन और रियलिटी में दिस इज बिकॉज योर मॉडल विल सिंप्लीफाई, रिमेंबर दैट द होल ट्रेनिंग सेट एंड इट विल देयरफॉर ऑलवेज प्रेडिक्ट द करेक्ट लेवल फॉर एनी पॉइंट इन ट्रेनिंग दैट डेटा सेट। दिस इज नोन एज ओवरफिटिंग। सो गाइस, इसमें ये जो हमारा प्रेडिक्शन एंड रियलिटी आता है वो ओवरफिटिंग के ऊपर काम करता है, जिसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं कि हमारा जो एआई मॉडल है वो करेक्ट लेवल डेटा के ऊपर हमारा जो मेन आउटपुट है उसे निकाल कर दे रहा है या फिर नहीं। इसमें ट्रेनिंग डेटा सेट होता है जिसे लेकर ये काम करता है और इसके बाद हमें मेन आउटपुट देता है। और जो हमारा डेटा सेट ये लेता है वो ऐसा होना चाहिए जो कि करेक्ट हो। इसी के बाद ही हमारा ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट काम करता है। मैं इसका नेक्स्ट टर्म बताता हूँ, स्प्लिटिंग द ट्रेनिंग डेटा सेट फॉर इवैल्यूएशन। So in essence, model evaluation is like giving your AI model a report card। मैंने जैसे आपको बताया कि AI मॉडल को उसका रिपोर्ट कार्ड देना evaluation कहलाता है। It help you to understand its strength, weakness and sustainability for task at hand। और ये हमारे AI मॉडल के strength, weakness और sustainability को बताता है। और this feedback loop is essential for building trustworthy and reliable AI system, जिसके कारण हमारा जो AI मॉडल होता है वो बेस्ट बनकर निकल कर आता है और मॉडल इवैल्यूएशन उस पर काम करता है। एंड देयर कैन बी डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक्स डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप एंड पर्पस ऑफ मॉडल। और इसी के अंदर हमारा जो हमने पहला टर्म पढ़ा ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट वो आता है। तो ये एक तरह का हमारा इवैल्यूएशन का टाइप होता है, जिसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। सो The trend test split is a technique for evaluating the performance of machine learning algorithm। तो फर्स्ट में आपको ये समझना है कि जो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है उसमें ये टेक्निक काम करता है ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। इस टेक्निक का मेन इसमें परफॉर्मेंस निकालने का हिस्सा होता है। मतलब जब हम ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट एवेल्यूशन करते हैं तो हमारा मॉडल बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। और एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम। और ये सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम में भी काम आता है। इट प्रोड्यूस इन्वॉल्व टेकिंग अ डेटा सेट एंड डिवाइडिंग इट इनटू सबसेट, द ट्रेनिंग डेटा सेट एंड टेस्टिंग डेटा सेट। और ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट में दो हिस्सों के अंदर ये डिवाइड करता है। फर्स्ट है ट्रेनिंग डेटा सेट को डिवाइड करना, सेकेंड है टेस्टिंग डेटा सेट, जिसमें फर्स्ट डेटा जो ट्रेनिंग है उससे वो ट्रेन होता है और टेस्टिंग में वो टेस्ट परफॉर्म होता है उसके बिहाफ पर। एंड द ट्रेन टेस्ट प्रोसीजर इज एप्रोप्रिएट व्हेन देयर इज सफिशिएंट लार्ज डेटा सेट इज अवेलेबल। और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये प्रोसीजर तभी एप्रोप्रिएट
हमें सफिशिएंटली लार्ज डेटा सेट अवेलेबल होने पर ही ये प्रोसीजर बेस्ट तरीके से काम करता है। इसमें बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि ये ऐसा डिवाइड होता है कि सबसे पहले हमारा हिस्सा होता है हमारा ट्रेनिंग सेट, इसके बाद नेक्स्ट हमारा हिस्सा होता है इसमें एक ये टेस्टिंग सेट, फिर टेस्टिंग सेट, ट्रेनिंग सेट, इस तरह से ये अलग अलग तरीके से सब डिवाइडेड होता है और इसी टर्म में ये आगे बढ़ता चला जाता है डेटा को स्प्लिट करते करते, और यही हमारे एआई का बेस फाउंडेशन होता है और बेस्ट होता है ये। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक और टर्म आता है एक्यूरेसी एंड एरर। एवोल्यूशन के टाइम एक्यूरेसी और एरर का ध्यान हमें रखना होता है। सो व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज एरर? सो गाइस, आपने इसके ऊपर से तो इसके बारे में ओवरव्यू ले ही लिया होगा कि एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल परफेक्ट। So what is accuracy is an evaluation matrix that allow you to measure the total number of prediction a model get right। तो accuracy के अंदर जो हमारा मॉडल होता है वो कितने प्रिडिक्शन हमें निकाल कर दे रहा है बिल्कुल एट अ टाइम, उसे हम accuracy कहते हैं। और वो accuracy परफेक्ट होना चाहिए। वो the accuracy of model and performance of the model is directly proportional and hence better the performance of model the more accurate are the prediction। तो इसमें जो हमारा मॉडल होता है उसमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो एक्यूरेसी के अंदर परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर निकल कर आए, और जितना ज़्यादा बेहतर हमारा परफॉर्मेंस होगा उससे ज़्यादा अच्छा हमारा प्रेडिक्शन निकल कर आएगा। सो व्हाट इज the definition as per your book? If the model correctly predict disease and or no disease for a particular period, it has 100% accuracy for that period। और ये एक एग्जांपल है कि एक हम डिसीज प्रिडिक्शन मॉडल बनाते हैं और वो मॉडल परफेक्टली ये बता पाता है कि हाँ इसे डिसीज है या फिर नहीं है, तो ये 100% एक्यूरेट होगा, और यही एक्यूरेसी का मेन डेफिनेशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूँ जो कि है एरर। अब एरर का मतलब आप तो समझे ही होंगे। एरर मीन्स यहाँ पर हमारे मॉडल के अंदर, जैसे कि इफ द मॉडल प्रिडिक्ट यू डोंट हैव अ डिसीज बट यू एक्चुअली हैव अ डिसीज, दैट एन एरर। एरर मीन्स वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता कि सही क्या है गलत क्या है, और एज अ एक्शन दैट इज इनएक्यूरेट और रॉन्ग। वो इनएक्यूरेट या गलत आंसर हमें निकाल कर दे देता है, जो कि हमें हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब होता है, और एआई मॉडल इसके कारण हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी दे सकता है। सेकेंड है इन मशीन लर्निंग द एरर इज यूज्ड टू सी हाउ एक्यूरेटली आवर मॉडल कैन प्रिडिक्ट डेटा इट यूज्ड टू लर्न न्यू एंड अनसीन डेटा। सो गाइज, मशीन लर्निंग के अंदर ये जो एरर होता है ये करेक्टली हमारे मॉडल के अंदर प्रिडिक्ट करके ये बताता है कि अनसीन डेटा और जो डेटा यूज कर रहा है वो सही है या फिर नहीं, और इसमें जो मशीन लर्निंग हमारा प्रिडिक्ट कर रहा है डेटा वो कैसे सही होगा। तो इसका एग्जांपल ये है कि एक जैसे कि हमने डिसीज प्रिडिक्शन बनाया और मान लो कि आपको डिसीज है पर मशीन बता रहा है कि आपको नहीं है रिपोर्ट देखने के बाद, तो ये हमारा एरर होगा जिसमें वो स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है कि आपको है क्या, और यही हमारा एरर कहलाता है। और इससे बचने के लिए हमें एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेस्ड ऑन आवर एरर वी चूज द मशीन लर्निंग मॉडल विच परफॉर्म बेस्ट फॉर पर्टिकुलर डेटा सेट, और एरर के बेस पर हम इसे और बेहतर बना पाते हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट एरर एंड एक्यूरेसी। सो ये आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूँ, इवैल्यूएशन टेक्नोलॉजीज। तो ये क्या है? देयर आर सेवरल इवैल्यूएशन टेक्नोलॉजीज। अब हमने इवैल्यूएशन के बारे में तो पढ़ लिया कि इवैल्यूएशन होता क्या है। वो बेसिकली एआई का एक रिपोर्ट कार्ड होता है जो उसे हर चीज के बारे में नॉलेज देता है। तो इसके अंदर इवैल्यूएशन के टर्मिनोलॉजीज आते हैं कि इसके अंदर आखिर करना क्या होता है और हमारा मेन मोटिव क्या है इवैल्यूएशन के अंदर। सो उसके अंदर फर्स्ट टर्म आता है क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन क्या है और ये कैसे इवैल्यूएशन में काम करता है, तो मैं आपको बता दूं। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक, जिसमें से एक है क्लासिफिकेशन, और आपके बुक के अंदर यही दिया हुआ है। यू गो टू अ सुपरमार्केट एंड वर गिवन 2 ट्रॉलीज। इन one trolley you have the place of fruit and vegetable, in the other you must put the grocery item like bread, oil or etc। तो आप सुपरमार्केट जाते हैं, वहां पर आपको एक ट्रॉली मिलता है। उस ट्रॉली के अंदर, उस बैग के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट प्लेस होता है 2 ऑप्शन के अंदर वेजिटेबल फ्रूट्स रखने के लिए, और सेकेंड होता है ग्रोसरी आइटम रखने के लिए लाइक ब्रेड, ऑयल एटसेट्रा। सो बेसिकली यू विल क्लासिफाई द आइटम ऑफ सुपरमार्केट इनटू 2 क्लासेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड ग्रोसरी। और उसके हिसाब से, ट्रॉली के हिसाब से आप 2 डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम क्लासिफाई कर पा रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ फ्रूट वेजिटेबल रखना है और दूसरे तरफ ग्रोसरी आइटम रखने हैं। क्लासिफिकेशन usually refer to a problem where we specifically type of class label is the result to predict from given input field of data। और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि डेटा के हिसाब से हमें अलग अलग टाइप के जितने भी उसमें डेटा हैं
उन्हें डिफरेंशिएट करना और उनमें से अलग अलग फील्ड ऑफ डेटा को सिलेक्ट करके इनपुट के अंदर रखना। फॉर एग्जाम्पल, हियर वी आर वर्किंग ऑन अ वेजिटेबल ग्रोसरी क्लासिफायर मॉडल दैट प्रेडिक्ट वेदर द आइटम इनटू द सुपरमार्केट इज वेजिटेबल और ग्रोसरी आइटम। और हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि मैंने एक वेजिटेबल ग्रोसरी क्लासिफायर मॉडल बनाया है जिसमें अब वो क्लासिफाई करेगा कि वेजिटेबल कौन सा है, ग्रोसरी आइटम कौन सा है सुपरमार्केट के अंदर। और ये एक एग्जांपल होता है क्लासिफिकेशन का। बेसिकली क्लासिफिकेशन मतलब दो अलग अलग तरह के, दो या एक से ज़्यादा यदि आइटम है तो उनको अलग अलग तरीके से वहाँ पर डिफरेंशिएट करना हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है। सो गाइस, यहाँ पर हमने इमेज लिया है जिसमें क्लासिफाइंग इन मशीन लर्निंग और क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग के अंदर काम करता है। अब मैंने आपको बताया लाइक कि ये हमारे डेटा सेट हैं, ये जो रेड कलर के हैं, वायलेट, ब्लू एंड येलो, ये सभी हमारे डेटा सेट हैं और ये डेटा सेट हमारे मेन मॉडल के अंदर रखे गए हैं और ये सभी एक साथ मिक्स्ड हैं। अब हमें इसे अलग करना है तो इनके लिए हमें अलग अलग डिफरेंशिएट एक मेथड बनाना होगा जिसमें वो हर कलर के डेटा को अलग अलग कर लेगा और यही हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है, जिसमें वो हमारे डेटा के हिसाब से सब जितने भी डेटा होते हैं अलग अलग टाइप के उनको अलग अलग कर पाता है। और ये हम अलग, आप जब भी बैचलर्स डिग्री करेंगे उसमें आपको पढ़ना होगा, बाकी आपके बुक के हिसाब से अभी इतना सफिशिएंट है। और गाइस, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ इवोल्यूशन टर्मिनोलॉजी के अंदर क्लासिफिकेशन कैसे काम करता है और यूज केसेस क्या है उसके। सो 3.4 इवोल्यूशन टर्मिनोलॉजीज जो कि आपके सीबीएसई बुक के अंदर दिया हुआ है। सो इसको आपको खुद से ट्राई करना है कि विच ऑफ द क्लासिफिकेशन यूज्ड केसेस एग्जांपल। सो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन या सैलरी प्रेडिक्शन, इनमें से कौन सा केसेस आपका क्लासिफिकेशन का हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। सो गाइस, इसका आंसर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन हो सकता है, सैलरी प्रेडिक्शन हो सकता है, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन हो सकता है। अब इसमें मेनली क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन होगा या फिर सैलरी प्रेडिक्शन होगा। क्रेडिट कार्ड में हम यदि चाहें तो सबका हम एक क्लासिफिकेशन मॉडल तैयार कर सकते हैं क्योंकि एआई के अंदर सब पॉसिबल है। और इसमें क्रेडिट कार्ड में हम डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कि लोग सबका अलग अलग क्रेडिट कार्ड होता है तो उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में हम घर के आपके एरिया के हिसाब से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सैलरी में सीनियर, जूनियर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे डिफरेंट यूज केसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से इवैल्यूएशन टर्मिनोलॉजीज काम करता है। तो क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, सेकेंड टाइप है क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, थर्ड है प्रिसीजन एंड फोर्थ है रिकॉल। तो इनको डीपली पढ़ते हैं कि ये सब कैसे काम करते हैं। सो गाइस, now imagine you have developed an AI-based prediction model designed to identify a football soccer ball. The objective of the model is to predict whether the given show figure is football. To understand the efficiency of model, we need to check that if predict it make correct or not. Thus, there are two conditions that we need to consider, that is prediction and reality. So first is prediction, the output given by the machine, and second reality, the actual scenario about the figure shown when the prediction has been made. So guys, यहाँ पर मैंने एक AI मॉडल क्रिएट किया है आपके बुक के अकॉर्डिंग, जिसमें वो बताएगा कि फुटबॉल क्या है और ये क्या ये फुटबॉल ही है। तो इसमें दो हमारे कंसीडर किए जाएंगे कंडीशन। फर्स्ट है प्रेडिक्शन की हमारा मशीन बताएगा कि फुटबॉल है या फिर सॉकर बॉल क्या है ये, और सेकेंड रियलिटी जो कि रियलिटी होगा कि ये फुटबॉल ही है। तो इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी काम करेगा। नाउ लेट्स लुक एट वेरियस कॉम्बिनेशन दैट वी कैन हैव विद द टू कंडीशन। और ये प्रेडिक्शन और रियलिटी के कंडीशन के हिसाब से हम दो कंडीशन के अंदर ये सभी को डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा है ट्रू पॉजिटिव। तो गाइस, ट्रू पॉजिटिव क्या है और ये टर्मिनोलॉजी है क्या। तो गाइस, हम करेक्ट इसके आंसर को प्रेडिक्शन जानने के लिए रियलिटी और प्रेडिक्शन को मिक्स करके फाइनल आउटपुट निकालने वाले हैं, जिसके अंदर 4 मेथड आपके बुक के हिसाब से दिए हुए हैं। फर्स्ट मेथड है ट्रू पॉजिटिव, जिसे टीपी शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। द मॉडल प्रिडिक्ट द फिगर एज फुटबॉल एज इट नीडेड अ फुटबॉल। सो फर्स्ट हम लेंगे ट्रू पॉजिटिव टीपी, जिसमें हमारा मॉडल होगा जो कि फिगर आउट करेगा कि ये फुटबॉल है और ये हमें ऑलरेडी वहां पर प्रिडिक्ट करने वाला है कि ये फुटबॉल है। सेकेंड ट्रू नेगेटिव, द मॉडल प्रिडिक्ट द फिगर एज नॉट अ फुटबॉल एंड नॉट इट इज नीडेड नॉट अ फुटबॉल। और सेकेंड है ट्रू नेगेटिव, जिसमें हमारा मॉडल फिक्स कर लेगा कि ये फुटबॉल नहीं है और ना ही फुटबॉल की जरूरत है इसे फुटबॉल समझने की।
इसके बाद थर्ड फॉल्स पॉजिटिव FP, द मॉडल प्रिडिक्ट द फिगर एज अ फुटबॉल बट इट इज नॉट अ फुटबॉल। अब ये थर्ड कंडीशन के अंदर इसमें जो कॉम्बिनेशन में हमारा AI ये समझेगा कि ये फुटबॉल, इट प्रिडिक्ट द फिगर एज फुटबॉल, वो उसको ये समझेगा कि फुटबॉल है पर वो फुटबॉल नहीं रहेगा। और फोर्थ हम इसमें इसको समझाएंगे कि फॉल्स नेगेटिव, द मॉडल प्रिडिक्ट द फिगर एज नॉट अ फुटबॉल बट इट इज इंडीड अ फुटबॉल। सो इसमें ये मॉडल उसे फिगर करेगा कि ये फुटबॉल नहीं है बट इट इज इंडीड अ फुटबॉल, ये फुटबॉल नहीं है कहेगा पर वो फुटबॉल होगा। इस तरह के हम 4 कंडीशन बनाकर इसको रेडी करेंगे। ट्रू पॉजिटिव जिसमें द मॉडल फिगर एज फुटबॉल होगा, सेकेंड नॉट अ फुटबॉल एज अ फुटबॉल बट नॉट अ फुटबॉल, एंड इट इज नॉट अ फुटबॉल बट इट इज अ फुटबॉल। ये 4 कंडीशन हमने लिए हैं। 4 कंडीशन के हिसाब से कैसा हमें आंसर देगा, चलिए इसको देखते हैं। So guys, by analyzing this combination, we can evaluate the performance and efficiency of AI model। और ये जो कॉम्बिनेशन 4 कॉम्बिनेशन हमने बनाई, इस कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने 4 अलग अलग तरीके की इमेज उसे प्रोवाइड किए, जिसमें अब वो ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव इनके अंदर आंसर देने वाला है। तो सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी को समझते हैं। तो हमने 4 केसेस को वहां पर पढ़ा था, जैसे कि ये देखिए क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स में ये 4 हमने पढ़े थे, उसी तरह से ये काम करता है। फर्स्ट हमारा होता है पॉसिबिलिटी, इज दिस अ फुटबॉल। फर्स्ट में हम उसे पॉसिबिलिटी देते हैं कि ये एक हमने इमेज दिया, अब उसको हम बोलेंगे क्या ये फुटबॉल है, तो वो प्रिडिक्ट करेगा यस, रियलिटी भी सही होगा और हमारा ये ट्रू पॉजिटिव होने वाला है। मतलब हमने उसे करेक्ट दिया और उसने बताया कि हाँ ये फुटबॉल है, और वहां पर रियलिटी में भी फुटबॉल था वो, और ट्रू पॉजिटिव है वो। इसका मतलब ट्रू पॉजिटिव का हमारा फर्स्ट कंडीशन ये पॉसिबिलिटी से सेटिस्फाई होता है। अब नेक्स्ट हम इसमें कंडीशन लेते हैं हमारा ट्रू नेगेटिव। ये ट्रू नेगेटिव है जिसमें केस इज दिस अ फुटबॉल। अब हमने एक बॉल का इमेज इसमें दे दिया, इसे इमेज दिया, और ये प्रिडिक्शन में नो बोल रहा है क्योंकि फुटबॉल, असली फुटबॉल तो ये है, बट रियलिटी भी ये गलत है, रियलिटी में भी ये नहीं है। मतलब ट्रू नेगेटिव, मतलब नेगेटिव को जो गलत है उसे भी ये इसने सही बताया, मतलब ट्रू नेगेटिव हमारा ये करेक्ट, ये यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। और थर्ड मैं आपको बताता हूँ, थर्ड केस में फॉल्स पॉजिटिव लेते हैं हम। सो गाइस, फॉल्स पॉजिटिव के अंदर अब मैं आपको पॉसिबल एक्शन बताता हूँ, इज दिस अ फुटबॉल। और यहाँ पर देखिए फिर हमने इसे दूसरा इमेज दिया, लगभग ये फुटबॉल जैसे लग रहा है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन हमने इसमें दिया है। सो गाइस, इसमें पॉसिबल एक्शन है कि ये लगभग फुटबॉल जैसे दिख रहा है पर रियलिटी में ये फुटबॉल नहीं है। तो इसने तो हमें प्रेडिक्ट कर दिया कि यस हाँ ये फुटबॉल है, बट रियलिटी में ये तो फुटबॉल है ही नहीं, मतलब इसे हम फॉल्स पॉजिटिव पर रखेंगे। ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है पर वो रॉन्ग है। इसी तरह से लास्ट केस हमारा होगा फॉल्स नेगेटिव का। सो फॉल्स नेगेटिव के अंदर ये फॉल्स नेगेटिव में हम एक केस लेंगे जो कि होगा लास्ट केस, जिसमें इज दिस अ फुटबॉल। अब फिर हमने फुटबॉल दिया, ठीक है। अब ये फुटबॉल में हमने लगभग सिमिलर इमेज इसको प्रोवाइड कर दिया। अब प्रोवाइड करने के बाद इसमें ये फर्स्ट जो हमारा रियलिटी का फुटबॉल था, रियल में उसने तो सही दिया था, बट अभी उसने जब कलर अनमैच देखा तो उसने बोल दिया कि प्रिडिक्शन ये गलत है, ये फुटबॉल है ही नहीं, बट इसका सिर्फ कलर चेंज है, बाकी ये फुटबॉल ही है। तो यहाँ पर रियलिटी तो यस है, तो इसे हम फॉल्स नेगेटिव के अंदर रखेंगे। मतलब ये सही होते हुए भी गलत है और ये गलत होते हुए भी सही है AI के अंदर, और ये ट्रू नेगेटिव है, मतलब इसने बताया कि हाँ ये गलत है और ये सही है। तो इस तरह की कंडीशन AI को समझाने होते हैं। तो आपके दिमाग में अब बात ये आता होगा, कंफ्यूजन आता होगा कि ये सब हो क्या रहा है। तो मैं आपको सिंपली ये समझा दूं कि AI के अंदर आपको सबसे पहले पॉसिबिलिटी को इसमें देना है। पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये फुटबॉल है, रियल है, तो वो हाँ बोलेगा, इसे हम ट्रू पॉजिटिव में रखेंगे। सेकंड केस में हम उसे गलत देंगे तो उसे ये बताना है कि हाँ ये गलत है, ना कि उसे सही करना है। थर्ड में हम सिमिलर इमेज देंगे बट वो गलत होगा, पर वो उसे सही कर रहा है, मतलब ये भी गलत है, उसे ये तो करना ही नहीं है। मतलब ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव इस एक्शन के अंदर वो सेटिस्फाई होता है, बाकी में वो रॉन्ग आंसर दे रहा है, और ये फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव ये होता है। तो इस तरह से टर्मिनोलॉजी काम करता है, और रियल लाइफ के अंदर किसी भी मॉडल को क्रिएट करते समय हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो सही आंसर दे। सो इसमें एक टर्म आता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स का, और ये हमारे AI के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो द कंफ्यूजन मैट्रिक्स बिटवीन द रिजल्ट ऑफ प्रिडिक्शन एंड रियलिटी इज नोन एज कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सो ये जो हमारा AI मॉडल होता है वो रियल चीज और प्रिडिक्शन इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता और उसमें कंफ्यूज हो जाता है, उसी को हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। सो गाइस, एक्यूरेसी, सो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एवेल्यूशन। सबसे पहला एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड हमारा F1 स्कोर। तो ये 4 तरह के मैट्रिक्स होते हैं
जो एवेल्यूट करते हैं। तो द कंफ्यूजन मैट्रिक्स हेल्प अस टू इंटरप्रेट द प्रेडिक्शन रिजल्ट। इट इज नॉट एवेल्यूशन मैट्रिक्स इटसेल्फ बट सर्व एज अ रिकॉर्ड टू एड इन द एवेल्यूशन। लेट्स रिव्यू द 4 कंडीशन रिलेटेड टू फुटबॉल एग्जाम्पल वंस मोर। तो गाइज ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स का मतलब है कि हमारा एआई मॉडल कंफ्यूज हो जाता है और सही आंसर नहीं दे पाता। वहीं पर इसके 4 मैट्रिक्स होते हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर। तो सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है? ट्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन इन रियलिटी मैचेस ट्रू बट प्रिडिक्शन इज ट्रू इट इज फॉल्स। वही जो हमने बताया वही सिनेरियो यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें ट्रू नेगेटिव है। तो ट्रू पॉजिटिव में ट्रू है पर वो गलत है, और ट्रू नेगेटिव में प्रिडिक्शन मैचेस ट्रू बट प्रिडिक्शन इज फॉल्स ये है। इसके बाद फॉल्स पॉजिटिव में प्रिडिक्शन इन रियलिटी डजंट मैच, वो ट्रू बताएगा बट ये पॉजिटिव है और ये मैच नहीं करता। और फॉल्स नेगेटिव में डजंट मैच इट इज फॉल्स बट प्रिडिक्शन इज फॉल्स नेगेटिव। तो यही वो टर्मिनोलॉजी है जो कि यहाँ पर दिया है। और इसका एक टेबल होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स टेबल, जिसमें हमें ये 2 तरह के अंदर डिवाइड होता है, रियलिटी और प्रिडिक्शन। मतलब रियल तो वो रियल है जो कि रियल दिया है, बट प्रिडिक्ट करने पर वो उसे रियल है या फिर नहीं है ये पहचान नहीं पाता। रियलिटी में उसे ट्रू और फॉल्स के अंदर डिवाइड होता है, वो ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव। प्रिडिक्शन में ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, FN ये इस तरह से कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिवाइडेड होता है। मैं आपको बताता हूँ पैरामीटर टू एवेल्यूट अ मॉडल। अब यहाँ पर एक पैरामीटर होता है जिससे हम एक मॉडल को एवेल्यूट कर पाते हैं, मतलब रिपोर्ट जनरेट कर पाते हैं। नाउ लेट अस गो थ्रू ऑल द पॉसिबल combination of prediction and reality and let us see that how we can use this condition to evaluate the model। तो पैरामीटर हैं किसी भी मॉडल को एवेल्यूट करने के, तो मैं उनको बताता हूँ। फर्स्ट हमारा है एक्यूरेसी। फर्स्ट एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर। ये 4 तरह के हमारे यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। सबसे पहला है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी इज द परसेंट ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्यूरेसी में मतलब वो करेक्ट आंसर देता है बिल्कुल फिक्स में कि हाँ ये बिल्कुल सही है और रियलिटी से बिल्कुल वो करेक्टली अलाइन करता है। देयर आर 2 सिनेरियो वेयर द प्रिडिक्शन मैचेस द रियलिटी। ट्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन यस, रियलिटी यस। ट्रू पॉजिटिव में ये होता है कि प्रिडिक्ट भी सही होता है और रियलिटी में जो चीज है वो बिल्कुल सही आता है निकल कर। और सेकेंड हमारा है ट्रू नेगेटिव, जिसमें प्रिडिक्शन गलत है और रियलिटी में भी वो गलत है। जैसे कि हमने उसको फुटबॉल का सिनेरियो दिया बट हमने बॉल दिया, रियलिटी में वो बॉल है। अब जैसे ही उसे एवेल्यूट करते हैं तो वो हमें बॉल बताने वाला है, प्रिडिक्ट करेगा बॉल, रियलिटी में बॉल है, मतलब ट्रू नेगेटिव सेटिस्फाई है। इस तरह से एक्यूरेसी काम करता है। इसका फॉर्मूला होता है कि एक्यूरेसी इज इक्वल टू करेक्ट प्रिडिक्शन ऑफ अबव टोटल केसेस। तो एक्यूरेसी निकालने के लिए आपको उसकी प्रिडिक्शन पर जाना होगा कि उसने कितने प्रिडिक्शन किए, अबव टोटल कितने केसेस आपने उसको दिए इनटू 100। इसको करने के बाद हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। तो एक्यूरेसी फॉर्मूला में टोटल पॉजिटिव रखना है, टोटल नेगेटिव उसने दिया, टोटल पॉजिटिव, टोटल नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, इनको प्लस करके मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका आंसर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, assume the model always predict that there is no football. In reality, there is 2% chances of encountering a football. In this scenario, the model will be correct 98% of the item which is predict is not football. However, it will be incorrect in the 2% of cases where a football is accurately present, as it is incorrectly predict no football. So guys, ये यहाँ पर हमने इसे दिया। अब यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव वो 0% है, ट्रू नेगेटिव 98%। वो समझ रहा है कि हाँ ये है, पर इसमें 2% का इसे प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ये रियलिटी में है शायद, पर नहीं भी है। तो यही हमारा एक्यूरेसी है कि वो समझ तो नहीं पाता कि ये वही है पर वही है। इस तरह से वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है और इसमें आपको इसी बात का ध्यान रखना होता है। सेकेंड हमारा आता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी पर तो एक्यूरेसी वो डिफाइन नहीं कर पाता है। अब सेकेंड में प्रिसीजन आता है, द परसेंट ऑफ ट्रू पॉजिटिव केसेस आउट ऑफ ऑल केसेस वेयर द प्रिडिक्शन इज पॉजिटिव। जितने भी टोटल केसेस हैं उनके अंदर ट्रू पॉजिटिव केसेस का जो प्रिडिक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। दिस मैट्रिक्स कंसीडर ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव के अंदर वो डिवाइडेड होता है एंड इट मेजर्स हाउ वेल द मॉडल आइडेंटिफाई पॉजिटिव केसेस अमंग ऑल द केसेस इन अ प्रिडिक्ट एज अ पॉजिटिव। तो इसमें आपको प्रिसीजन के अंदर ट्रू पॉजिटिव वो सबसे पहला लेगा। इसमें प्रिडिक्शन एंड रियलिटी दोनों ही सही होंगे। फॉल्स पॉजिटिव में प्रिडिक्शन तो सही होगा बट रियलिटी गलत होगा, मतलब रियलिटी में जो है वो हमारा एआई मॉडल नहीं बता पाता और यही प्रिसीजन कहलाता है। ट्रू पॉजिटिव में रियलिटी को तो वो बता देगा कि हाँ ये रियल है, बट जब हम उसे गलत देते हैं तो रियल में जब वो गलत होता है तो वो हमें सही बताता है और यही प्रिसीजन कहलाता है। सो गाइस,
प्रिसीजन में ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव के अंदर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, और इसमें जितने भी ट्रू पॉजिटिव होते हैं उसमें वो सब पॉजिटिव को यस करता है और रियलिटी से वो मैच कर देता है, बट उसे हम ट्रू पॉजिटिव कहते हैं। जबकि वो व्हेन द मॉडल प्रिडिक्ट इज यस, मॉडल जब हमें यस बोलता है तब रियलिटी नो होता है और इसे हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। और प्रिसीजन निकालने का फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव ऑब्लिक ऑल प्रिडिक्टिव पॉजिटिव इनटू 100। तो इसमें डिवाइड करना होता है और टोटल पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा केसेस होता है। और नेक्स्ट थर्ड रिकॉल है। तो रिकॉल ऑल्सो नोन एज सेंसिटिविटी और अ ट्रू पॉजिटिव रेट इज अ फ्रैक्शन ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव केसेस दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाई द मॉडल। तो रिकॉल में ट्रू पॉजिटिव रेट और जो हमारा करेक्ट मॉडल होता है उसमें ट्रू पॉजिटिव रेट, ये जितने भी होते हैं एक्चुअल पॉजिटिव केसेस वो सभी ये यहाँ पर रिकॉल करता है और वहां पर सही प्रेडिक्शन निकालने का सोचता है। जैसे कि इन अ फुटबॉल एग्जाम्पल, रिकॉल फोकस ऑन द ट्रू केस वेयर द फुटबॉल वाज एक्चुअल प्रेजेंट। और रिकॉल में वो फिर से बार बार देखता है और ये बेस्ट प्रिडिक्ट करना चाहता है कि हाँ ये फुटबॉल ही है। ट्रू पॉजिटिव केसेस वेयर द मॉडल करेक्टली आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ फुटबॉल, whereas false नेगेटिव में केसेस वेयर फुटबॉल वाज प्रेजेंट बट द मॉडल फेल्ड टू डिटेक्ट। तो ट्रू पॉजिटिव में हमारा जो मॉडल होता है वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि हाँ ये फुटबॉल है, बट फॉल्स नेगेटिव में होते हुए भी वो गलत बताता है। तो ट्रू पॉजिटिव में यस देन इट मैचेस, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। देन रिकॉल का फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, और ये करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है रिकॉल में। और F1 स्कोर ये लास्ट है जिसमें डिफाइन द F1 स्कोर मेजर द बैलेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल। तो F1 स्कोर हमारा प्रिसीजन और रिकॉल को दोनों को लेकर उनके बीच में बैलेंस बनाता है और देखता है कि ये कैसा है। It is used when there is no clear prediction for one matrix over the other, providing a way to seek a balance between them। तो F1 स्कोर फार्मूला के अंदर आपको 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल ऑब्लिक प्रिसीजन प्लस रिकॉल इसको करना होता है। 2 से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर प्रिसीजन इंटू रिकॉल ऑब्लिक प्रिसीजन प्लस रिकॉल इसको करने के बाद टोटल हमें आंसर मिल जाता है। तो ये F1 फार्मूला कहलाता है। अब इसमें मैट्रिक्स क्या है, वो विच मैट्रिक्स इज इम्पोर्टेंट। तो मैट्रिक्स क्या है और इम्पोर्टेंट क्यों होता है। चूजिंग बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। प्रिसीजन और रिकॉल के अंदर हमें किसी भी चीज स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के बिटवीन चूज करने के लिए बहुत से मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है केसेस ऑफ हाई FN कॉस्ट, फॉरेस्ट फायर, वायरल। सो हियर अ फॉल्स नेगेटिव फॉलिंग टू डिटेक्ट वेदर इट इज देयरफॉर रिकॉल इज क्रूशियल इन सिनेरियो। तो जैसे कि फॉल्स फॉरेस्ट फायर है, फॉरेस्ट के अंदर आग लग चुका है, अब उसे डिटेक्ट करना है तो यहाँ पर आग बुझता चला जाएगा। और जैसे कि फॉरेस्ट में आग लगता है तो आग एक जगह से बुझता जाता है और दूसरी जगह पकड़ते जाता है। तो यहाँ पर ये बार बार रिकॉल करते जाएगा कि हाँ आग है आग है आग है, फिर इसके बाद फाइनल बताएगा कि हाँ ये आग ही है। और वायरल में जो हमारा ये प्रिडिक्शन होता है वो फॉल्स नेगेटिव आता है निकल कर, जिसमें रिकॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लाइक हेल्थ इशू या फिर कोई भी चीज इन्फेक्शन को वो देख रहा है तो वहां पर यदि इन्फेक्शन सही है और वो गलत बताता है तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत होगा। इसी तरह से हाई FP कॉस्ट होगा स्पैम एंड माइनिंग में। स्पैम के अंदर हमें फॉल्स पॉजिटिव द मॉडल प्रिडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्रेजर, फॉल्स बट देयर इज नन। तो स्पैम में यदि वो गलत बताएगा मतलब वहां पर सही होगा और यहाँ पर हम चूक जाएंगे और ये हमारे लिए गलत साबित हो जाएगा। तो स्पैम में और माइनिंग के अंदर ये सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना होता है कि फॉल्स पॉजिटिव क्या होगा और सिनेरियो कैसे कैसे प्रिसीजन इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो ये स्पैम और माइनिंग में प्रिसीजन काम करता है और वायरल टाइप हाई कॉस्ट FN कॉस्ट में हमारा ये रिकॉल काम करता है। तो इस तरह से मैट्रिक्स होता है। सो बोथ द पैरामीटर आर इम्पोर्टेंट। सो गाइस यहाँ पर दोनों पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं रिकॉल और प्रिसीजन के। सो फर्स्ट है टू सम अप इट इफ यू एक्सेस योर मॉडल परफॉर्मेंस एंड कॉम्प्रिहेंसिवली बोथ प्रिसीजन एंड रिकॉल आर क्रूशियल मैट्रिक्स। सो high precision might come at the cost of low recall and vice versa। सो हाई प्रिसीजन जो निकल कर आता है वो लो रिकॉल और वाइस वर्सा के कारण आ सकता है, या फिर द F1 स्कोर इज मैट्रिक्स दैट बैलेंस बोथ प्रिसीजन एंड रिकॉल
प्रोवाइडिंग अ सिंगल स्कोर टू एवेल्यूट मॉडल परफॉर्मेंस। सो सेकेंड है F1 स्कोर जो होगा वो हमारे मैट्रिक्स के अंदर प्रिसीजन और रिकॉल को दोनों को बैलेंस करके रखेगा और सिंगल स्कोर के अंदर मॉडल को एवेल्यूट कर पाएगा। थर्ड है एन आइडियल सिनेरियो वुड बी वेदर बोथ प्रिसीजन एंड रिकॉल आर 100% करेक्ट। और एक और कंडीशन आ सकता है जहाँ प्रिसीजन और रिकॉल बिल्कुल 100% करेक्ट हो सकते हैं। थर्ड है लीडिंग टू F1 स्कोर ऑफ 1 और 100% बोथ द प्रिसीजन एंड रिकॉल रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 so does the F1 स्कोर विद द 1 रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट परफॉर्मेंस। सो हाई प्रिसीजन के लिए ट्रू पॉजिटिव ऑब्लिक ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव इंटू 100 करना है और हाई रिकॉल के लिए हमें ट्रू पॉजिटिव ऑब्लिक ट्रू पॉजिटिव प्लस FN करना है। इसके बाद आपका पैरामीटर दोनों डिफरेंट पैरामीटर निकल कर आ जाते हैं। और F1 स्कोर टेबल है कि प्रिसीजन लेट अस एक्सप्लोर द वेरिएशन वी हैव इनटू F1 स्कोर। सो प्रिसीजन में लो हाई एंड हाई ये हमें वेरिएशन मिल जाता है। रिकॉल में लो हाई ये मिलता है और F1 स्कोर में लो यदि लो होंगे तो लो मिलेगा, लो हाई होंगे तो लो, हाई लो होंगे तो लो और हाई में हाई देगा। तो इस तरह से F1 स्कोर काम करेगा। नाउ गाइस ये हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होता है और CBSE पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, इनको आप एक बार ओवरव्यू ले सकते हैं। सो इसके अंदर आपको सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज मॉडल इवैल्यूएशन। तो मॉडल इवैल्यूएशन क्या है उसे हमने बताया कि वो एक रिपोर्ट कार्ड है AI का। इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेन द ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट टेस्ट। और ये क्या है, इसमें ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट ये दो प्रोसीजर सबसेट होते हैं जो मशीन के अंदर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप रीड करके इनको लर्न कर सकते हैं। नाउ गाइस थर्ड क्वेश्चन बन सकता है एक्यूरेसी और एरर को डिफाइन करना। तो इसमें एक्यूरेसी क्या है और एरर क्या है। एक्यूरेसी मतलब करेक्ट डिटेक्ट करना, एरर मतलब इनकरेक्ट डिटेक्ट करना, जैसे हमने आपको पहले बताया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज सिंपल एक्यूरेसी मैट्रिक्स ऑफ एन इनसफिशिएंट टू एवेल्यूटिंग अ क्लासिफिकेशन मॉडल स्पेशली विद अनबैलेंस्ड डेटा सेट। के अंदर ये एवेल्यूटिंग क्लासिफिकेशन कैसे काम करेगा और एक्यूरेसी मैट्रिक्स क्या है यही। तो ये मैंने आंसर दे दिया है, आप इनको पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन 5 एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव क्या है, रॉन्गली प्रिडिक्ट करता है नेगेटिव क्लास को पॉजिटिव क्लास के अंदर। और फॉल्स नेगेटिव क्या है, द रॉन्गली प्रिडिक्ट द पॉजिटिव क्लास एज अ नेगेटिव क्लास। इसी तरह सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा बनकर आ सकता है जो कि क्वेश्चन होगा इन अ फ्रॉडेंट credit transaction detection model where evaluation matrix is typically more important and why. So recall is more important in this scenario. तो precision या recall दोनों में से क्या यहाँ पर जरूरी होंगे, तो recall होगा और ये आप देख सकते हैं। इसी तरह 7th क्वेश्चन बनेगा F1 स्कोर के ऊपर और 8th क्वेश्चन बन सकता है हमारा मेन एथिकल कंसर्न अबाउट evaluating an AI मॉडल। सो गाइस दिस इज ऑल। अब आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल गाइज। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लर्निंग के अंदर थोड़ा सा भी इसमें ऐड हुआ हो नॉलेज, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें। अब मिलते हैं यूनिट 4 के अंदर, तब तक बाय।